शनिदेव महाराज की जय। शनिवार वाले दिन विधि विधान से शनिदेव की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द आदि शनि को बहुत प्रिय हैं। इसलिए इनके द्वारा शनिदेव की पूजा होनी चाहिए। शनि की दशा के नकारात्मक फल को दूर करने के लिए अथवा उनकी व्रत दृष्टि से बचने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। मान्यता है कि शनिवार व्रत कथा का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनसे संबंधित सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। जिसकी भी कुंडली में शनि नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं और काम देर से होते हैं या बनते काम बिगड़े जाते हैं, उन्हें व्रत सहित शनिवार व्रत कथा का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। आइए अब हम आपको शनिवार वाले दिन भगवान शनि देव की व्रत कथाएं सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको उनकी पौराणिक कथा सुनाते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सबसे सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय ना हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। अब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सूर्य जी, चंद्रमा जी आदि सभी नवग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था तो वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने भीषण दुख दिए हैं। राजन सुनो, श्री राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पे आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़ी क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों से सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और परंतु ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा और घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में
जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसने निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसका कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर एक हार लटका रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया है, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं। अवश्य ही इसी ने हार की चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए और इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर तेली उसको अपने घर ले गया और कोहली पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जबान से वैल हाँकता रहा और शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी से सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण ले लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस चौरंगिया के साथ विवाह करना चाहती हूँ। आगे वर्णन मिलता है कि प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा, तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ना उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा कि पगली, क्या बात कह रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ परणाया जाएगा। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह कराऊंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने भी कहा कि यह कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और वंदरवार लगवाया और अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। आगे कथा के अनुसार रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए थे, तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा, कहो मुझे छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर लौटा दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज,
मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया, ऐसा किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यही प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य शनिवार व्रत कथा सुनेगा या कहेगा, उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, के सब मनोरथ पूर्ण हो गए। इतना कहकर शनिदेव अपनी धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य प्राप्त हुआ। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी ने उसकी सखियों ने पूछा कि उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह सुनी कि वह विक्रमादित्य के पास आया है, तो राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अतः मुझे आप चाहे जो हो दंड दें। राजा ने कहा कि मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझे प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वही हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हो गया, तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम की एक कन्या है, उसका प्रणिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी व दोनों जगह के दहेज में प्राप्त उनके दास दासी रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। अब शहर के निकट पहुंचते ही पुरवासियों ने राजा को आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि में दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगती रही और जो कोई भी शनिवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिदेव की कहानी को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए और ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आइए अब हम आपको कर्म फलदाता शनिदेव की दूसरी पौराणिक कथा सुनाते हैं। भगवान सूर्य ने देवी संध्या के साथ विवाह किया और उनके 3 बच्चों का जन्म हुआ, वैशस, मनु, यम और यमुना। हालांकि संध्या सूर्य के लिए पवित्र पत्नी थी, लेकिन वह सूर्य की चमकदार प्रतिभा और गर्मी को सहन नहीं कर सकी। इसलिए वह सूर्य की प्रतिभा का सामना करने के लिए, आवश्यक शक्ति हासिल करने के लिए तपस्या करने की इच्छा भी रखती थी। यह अपनी तपस्या के परिणाम स्वरूप हासिल की गई अपनी प्रतिभा को भी आगे बढ़ाना चाहती थी। संध्या ने एक औरत को बनाया और उसका नाम छाया रखा और कहा कि वह सूर्य की पत्नी के रूप में अपनी भूमिका का प्रतिनिधित्व करे और 3 बच्चों की देखभाल भी करे। हालांकि वह सूर्य भगवान के लिए अपनी योजनाओं को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह तपस्या करने के लिए जंगलों में चली गई। चूंकि छाया बहुत साधारण रूप से मिलती जुलती थी, तो सूर्य भगवान उस पर संदेह नहीं कर सके। छाया के माध्यम से सूर्य भगवान के 3 और शिष्य हुए, जो थे मनु, शनि और ताप्ती। इसलिए शनि को सूर्य के पुत्र और यम का भाई भी कहा जाता है।
शनि छाया के गर्भ में थे तो उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमकदार सूर्य के नीचे एक गंभीर तपस्या की। चूंकि वह पूरी तरह से भगवान शिव की प्रार्थना और पूजा में डूब गई थी, तो दिव्य शक्ति गर्भ के भीतर बच्चे का पोषण करती थी। इसलिए शनिदेव भगवान शिव को बहुत समर्पित हैं। इसके अलावा जब छाया ने इतनी देर तक धधकते सूरज के नीचे तपस्या की तो शनि गर्भ के अंदर काले रंग के हो गए। जैसे ही शनिदेव का जन्म हुआ, सूर्य भगवान ने उनके रंग को देखकर तुच्छ जाना और इस बात पर संदेह किया कि क्या शनि का जन्म उनके पास हुआ था। नाराज हुए शनिदेव ने जब अपने पिता पर नजर डाली तो शनिदेव की शक्ति के कारण सूर्य भी काले रंग में झुलस गए। बाद में सूर्यदेव ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान शिव की पूजा की और शिव जी ने उन्हें बताया कि क्यों शनि इतने काले थे। इस बात के पीछे सच्चाई को जानने के बाद सूर्यदेव भगवान ने अपने पुत्र शनिदेव के साथ खुश हुए और वे एक दूसरे को बेहतर समझने लगे। शनिदेव भगवान शिव के एक प्रेरक शिष्य बन गए और सभी ज्ञान उनसे सीख गए। शनिदेव देव की भक्ति और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उन्हें महत्वपूर्ण ग्रह का स्थान दिया। उन्हें लोगों द्वारा किए गए कर्मों के प्रभावों को वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई। शनिदेव बेहद उदार भगवान हैं, हालांकि कई लोग उन्हें क्रूर रूप में देखते हैं। वह अपने भाई यम की तरह इतने न्यायप्रिय हैं, इसलिए वह लोगों द्वारा किए गए कार्यों के अनुरूप सही प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। आइए अब हम आपको शनिदेव महाराज की दूसरी एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनकी शरीर कांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं और हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बालकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निमग्न रहा करते थे। युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर देवता तो भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार में शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। शनिदेव यदि कहीं रोहिणी भेदन कर दे तो पृथ्वी पर 12 वर्षों का घोर दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। प्राणियों का बचना भी कठिन हो जाएगा। शनि ग्रह जब रोहिणी भेदन कर बढ़ जाता है तब यह योग आता है। यह योग महाराज दशरथ के समय में आने वाला था। महाराज दशरथ को बताया गया कि यदि शनि का योग आ जाए तो प्रजा अन्न जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। प्रजा को इस कष्ट से बचाने हेतु महाराज दशरथ ने अपने रथ पर सवार होकर नक्षत्र मंडल में पहुंचे। पहले तो उन्होंने नित्य की भांति शनिदेव को प्रणाम किया और इसके पश्चात क्षत्रिय धर्म के अनुसार उनसे युद्ध करते हुए उन पर सहस्त्र का संधान किया। शनिदेव महाराज दशरथ के कर्तव्य निष्ठ से अति प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि वर मांगो। महाराज दशरथ ने वर मांगा कि जब तक सूर्य, नक्षत्र आदि विद्यमान हैं, तब तक आप संकट भेदन ना करें। शनिदेव ने उन्हें वर देकर संतुष्ट किया। भगवान शनिदेव के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रतिधि देवता यम, इसका वर्ण कृष्ण, वाहन गिद्ध तथा रथ लोहे का बना है। शनिदेव एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं
और वे मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए महामृत्युंजय जप, नीलम धारणा तथा ब्राह्मण को तिल, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, नीलम, काली गौ, जूता, कस्तूरी और स्वर्ण का दान करना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।